जय हिंद दोस्तों। आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं यूपी टेट से संबंधित, जिसमें आपको यूपी टेट से संबंधित बाल विकास की विशेष रूप से कक्षाएं संचालित की जाएंगी और आगे जैसा उपयुक्त होगा उस हिसाब से बाकी कक्षाएं भी प्रयास की जा सकती हैं। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम देखते हैं कि यूपी टेट का सिलेबस कैसा है, इसमें क्या क्या आता है और कितने क्वेश्चन आते हैं। इस पे हम थोड़ा सा 2 मिनट का चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यूपी टेट जो होता है वो लगभग हर साल, वैसे तो कराना तो चाहिए हर 6 महीने पे, लेकिन साल में एक बार हो ही जाता है। क्या है? उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये 2 टाइप का होता है, एक होता है क्लास 1 to 5, एक होता है क्लास 6 to 8। ठीक है, 1 to 5 का सिलेबस अलग होता है, 6 to 8 का अलग होता है। अभी हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे 1 to 5 का। ठीक है, चलिए अब देखिए सिलेबस में क्या है। जो आपके सबसे पहले तो आपका कितने नंबर का टोटल प्रश्न आएगा। टोटल जो होगा 150 प्रश्न होंगे। उसमें कितने होंगे क्वेश्चन? 150 होंगे। नंबर कितना होगा? 1 नंबर का 1 प्रश्न, टोटल नंबर भी आपका 150 नंबर हुआ, जिसमें आपको जनरल के लिए 90 नंबर, बाकी कैटेगरी ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच या स्वतंत्रता सेनानी जो आते हैं उन लोग को भी 82 नंबर मिनिमम क्वालिफाइंग है। आपको 90 जनरल के लिए और 82 बाकी कैटेगरी के लिए अनिवार्य है। ठीक है, अब सिलेबस में देखते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, देखिए हमारे सिलेबस में जो है 5 टॉपिक है, 5 मेन पार्ट है, जिसमें से आपको 30-30 क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट कह लें उससे आते हैं। पहला है आपका बाल विकास एवं शिक्षण विधि इससे आपका 30 नंबर मतलब 30 क्वेश्चन। ठीक, दूसरा है आपका भाषा में आपका क्या है? एक भाषा आपका हिंदी, दूसरा आप संस्कृत या इंग्लिश में से कोई भी चुन सकते हैं, उर्दू भी ले सकते हैं, जिसकी जो भाषा इच्छा हो। तो भाषा में मतलब एक हिंदी हो गया और एक भाषा में आपका अंग्रेजी या संस्कृत हो गया, या उर्दू, जिसकी जो इच्छा है, इसमें कंफर्टेबल है, या जो जिसने जिस विषय की पढ़ाई की है उससे संबंधित वो अपना हिसाब से मन से ले सकता है। ठीक है, ये भी कितने नंबर का? 30 नंबर का, और ये भी 30 नंबर का, मतलब 30-30 प्रश्न, टोटल प्रश्न हो गया 90। इसके बाद आपका आता है गणित। 1 to 5 की बात कर रहे हैं। ये किसका है? 1 to 5, प्राइमरी लेवल जिसको बोलते हैं आप लोग। ठीक है, गणित भी 30 प्रश्न 30 नंबर का। उसके बाद आपका हो गया इन्वायरमेंटल या पर्यावरण अध्ययन, इससे आपका 30 नंबर मतलब 30 प्रश्न, टोटल आपका 30 बचे 150 नंबर का टोटल प्रश्न आएगा आपका। और टाइम कितना होगा आपके लिए? 2.5 घंटा। ठीक है, मतलब 150 मिनट, 2.5 घंटा का मतलब 150 मिनट। ये आपका है बाल विकास शिक्षण विधि 30 प्रश्न, भाषा मतलब हिंदी से 30 प्रश्न, अंग्रेजी, संस्कृत या उर्दू जो आप चुनेंगे उसमें से आपका 30 प्रश्न, गणित से 30 प्रश्न और पर्यावरण से 30 प्रश्न। ठीक है, अब अभी हम चर्चा करते हैं आपका मुख्य रूप से बाल विकास के सिलेबस में क्या क्या है यूपी टेट के। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कि बाल विकास के सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है, जिसे हम पढ़ेंगे। पहला तो आपका बाल विकास ही है, चाइल्ड डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं। पीटीसी में एक पूरी की पूरी किताब है इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, अब बाल विकास में क्या क्या है मैं बोल दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए, बाकी मैं सिलेबस ग्रुप में आपको प्रोवाइड करा दूंगा।
बाल विकास का अर्थ मतलब क्या अर्थ होता है बाल विकास का? आवश्यकता तथा क्षेत्र। ये है बाल विकास की अवस्थाएं, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, ये सब अवस्थाएं। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा का विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, मतलब कोई चीज अभिव्यक्त करना, उसका विकास कैसे होता है ये भी पढ़ना है। सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास, ये है सिलेबस में। इसके बाद है बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम मतलब अनुवांशिकी, वातावरण, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय, संचार माध्यम, ये सब वातावरण का क्या एक बच्चे पे असर होता है, ये भी आपको इसमें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। अब दूसरे का क्या है, इसी बाल विकास में सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत। इसमें क्या क्या है, अधिगम का अर्थ, प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशील विधियां, अधिगम के नियम। नियम में आपका थर्नडाइक के सीखने का मुख्य नियम आ जाएगा, थर्नडाइक महोदय जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अधिगम में उनका महत्व, अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता। मतलब अधिगम के जो भी सिद्धांत है टीचिंग लर्निंग के, वो आपको क्लास में जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो उसकी क्या उपयोगिता, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है। फिर थर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, कोलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, वर्गस्थिति का सिद्धांत तथा सीखने का वक्र, अर्थ एवं प्रकार, सीखने में पठार कर, कारण एवं निकारण। ये जो सिद्धांत इतने, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन इन सिद्धांत से ही आपका कवर हो जाएगा। और सीधे सीधे यूपी में पूछ देता है कि कोहलर ने कौन सा सिद्धांत दिया, या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसका है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन किसका है। सीधे सीधे क्वेश्चन रिपीटेड में आता है, आपको बहुत ज्यादा घुमा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि इसमें आपका सीधे सीधे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है। आगे जो टॉपिक है शिक्षण एवं शिक्षण विधियां, इसमें क्या है, शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य, संप्रेषण, संप्रेषण जो आपको टॉपिक रहा है वो, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण प्रविधियां, शिक्षण की नवीन धाराएं, उपागम, तो नवीन नवीन टेक्नोलॉजी है, नवीन नवीन मेथड क्या है वो, शून्य शिक्षण, माइक्रो टीचिंग, शिक्षण के आधारभूत कौशल, आप किस कौशल के प्रयोग से कितना अच्छा शिक्षण कर पाओगे, ये भी आपके टॉपिक में है। इसके बाद आपका अगला टॉपिक है समावेशी शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श, जिसमें आपका शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय क्या है, पहचान क्या है शैक्षिक समावेशन का, मतलब समावेशी शिक्षा का क्या मतलब है, कैसे आप पहचानेंगे कि ये समावेशी शिक्षा है या नहीं है। इसके बाद प्रकार, निराकरण तथा अपवंचित वर्ग, मतलब जो वंचित छात्र, पिछड़े वर्ग, पिछड़े छात्र, पिछड़े वर्ग नहीं, पिछड़े छात्र मतलब जो बच्चा पिछड़ गया पढ़ाई में, सोशली, इकोनॉमिकली या किसी भी वजह से पिछड़ा है, पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, या कोई समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रहा है, तो आप एज ए टीचर उसको कैसे जोड़ने का प्रयास करेंगे, ये पढ़ना है। ठीक है। भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता, दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित एवं वाक अस्थिबाधित, मानसिक दक्षता, ये सब भी आपको पढ़ना है। कौन कौन से टाइप की हैंडीकैप्ड बोल सकते हैं, या शारीरिक या किसी भी रूप से अगर कोई कमी है तो उस टाइप के बच्चे को आप कैसे मैनेज करेंगे, ये भी इसमें आपको पढ़ना है। ठीक है। आगे आपका समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियां, टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीएलएम भी है इसमें। उसके बाद आपका है समावेशी बच्चों का अधिगम सीखने जांचने हेतु आवश्यक टूल्स, मतलब कैसे सीखेंगे, बच्चों को तो आप पढ़ा दिए, उसके बाद आप कैसे जांचेंगे कि बच्चा समावेशी शिक्षा के अनुरूप ही आगे बढ़ रहा है या सीख रहा है, इसके लिए क्या क्या टूल्स हैं ये भी पढ़ना है आपको। उसके बाद आपका है तकनीकी, टेक्नोलॉजी कौन सा यूज, टेक्नोलॉजी क्या क्या है, ये भी आप इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। आगे जो आपका है क्या पढ़ेंगे, सामाजिक बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियां, अच्छा ब्रेल लिपि, मतलब अलग अलग विसंगतियां जो हैं बच्चों में, जो जिसमें उनका कोई दोष नहीं है, वो जो विसंगतियां आ गई या किसी भी नेचुरल रूप से या किसी दुर्घटना के रूप से,
उस टाइप के जो बच्चे हैं उनको आप कैसे किस माध्यम से पढ़ाएंगे। ब्रेल लिपि है, जो बच्चे दृष्टिबाधित होते हैं उनके लिए ये खोज की गई। तो ये इस टाइप के आपको नई नई तकनीकी के बारे में भी इसमें आपका पढ़ना है। सामवेशी बच्चों के निर्देशन एवं परामर्श, निर्देशन और परामर्श एक पूरा टॉपिक है इसमें। अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, विधियां, आवश्यकता एवं क्षेत्र। परामर्श में सहयोग देने वाली भी संस्थाएं, ये भी आपका टॉपिक है। जैसे मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, मंडली मनोविज्ञान केंद्र, मंडल स्तर जो होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है जिला चिकित्सालय, हर डिस्ट्रिक्ट में जो हॉस्पिटल होते हैं बड़े, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान प्रशिक्षित डेवलपमेंटल, मतलब जो जिससे आपका विद्यालय बीटीसी विद्यालय अटैच होते हैं हर जिले में, उस बारे में पढ़ना है क्या कार्य प्रणाली है उसकी। पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र पढ़ना है। समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियां क्या होती है, जैसे ग्राम पंचायत समिति में कौन होता है, मैनेजमेंट समिति में कौन होता है। उसके बाद एक मार्गदर्शक मंडल होता है, उसमें कौन कौन होता है। एक प्रबंधन मंडल होता है, उसमें कौन कौन होता है। ये बिल्कुल पूरा डिटेल में आपको पता होना चाहिए, सीधे क्वेश्चन उठा के यहाँ से आ जाता है। आगे समुदाय एवं विद्यालय सहयोगी समितियां, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन क्या होते हैं, कैसे सरकारी संगठन काम करता है, कैसे गैर सरकारी संगठन काम करता है, ये पढ़ना है। बाल अधिकार में निर्देशन और परामर्श का महत्व, मतलब बच्चे को आप निर्देश और परामर्श किस तरीके से देंगे, कैसे उसके लिए प्रोडक्टिव रूप से काम करेगा, इसके बारे में पढ़ना है। आगे अधिगम और अध्ययन है। अध्यापन है, जिसमें बालक किस प्रकार सोचते और सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन और सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं, ये टॉपिक भी आपको पढ़ना है। अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों की अधिगम कार्य नीतियां, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम के सामाजिक संदर्भ, ये भी पढ़ना। तो बालक सोसाइटी में ही रहता है तो किस किस तरीके से कैसे कैसे सीखता है, कहाँ से पॉजिटिव चीज लेता है, कहाँ से कोई नकारात्मक चीज लेता है, तो इन सब चीजों को आपको पढ़ना है, कैसे आप इसको मैनेज करेंगे। ठीक है। आगे जो है एक समस्या समाधान करता है, एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक, मतलब एक समस्या प्रॉब्लम सॉल्विंग के रूप में बालक को कैसे समझाएं, ये भी आपको पढ़ना है। बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप बालक की त्रुटियों को समझना। बालक जो सीखने में बार बार गलती करता है, तो टीचर का ये क्वालिटी है कि उसके अंदर ये होना चाहिए कि बालक अगर बार बार कोई गलती करे तो उसे पकड़ के बालक को एक उपयुक्त विधि से समझाए कि ताकि वो आगे उस गलती को सुधार के आगे बढ़ सके। बोध और संवेदना ज्ञान और संवेदना को पढ़ना है। प्रेरणा और अधिगम, मतलब मोटिवेट कैसे करेंगे लर्न करने में, उसको ये पढ़ना है। अधिगम में योगदान देने वाले कारक, निजी एवं प्राइवेट, अपना कारक और पर्यावरण अगल बगल के एटमॉस्फेयर माहौल का क्या योगदान होता है, ये भी आपको पढ़ना है। ये आपका बाल विकास का सिलेबस है, चाइल्ड डेवलपमेंट और शिक्षण विधि का। इसमें मुख्य रूप से बाल विकास हो गया। दूसरा आपको मैं लिख दे रहा हूँ, सीखने का अर्थ, सीखने का अर्थ एवं शिक्षण विधियां, मैंने एक बार पढ़ के सब बता दिया, बाकी मैं लिख दे रहा हूँ जो मूल टॉपिक है इसमें। विधियां, शिक्षण एवं शिक्षण विधाएं। आप लोग बिल्कुल ये परेशान मत होइए कि ये सब बहुत बड़ा बड़ा है, आप पढ़ते जाएंगे एक एक करके, एकदम आसानी से होता जाएगा। क्योंकि सिलेबस को जानना बहुत जरूरी है कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या पढ़ना है। आपको मार्केट में बहुत सी किताबें मिल जाएंगी, लेकिन आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपके लिए उपयुक्त है। बहुत ज्यादा पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। आगे समावेशी शिक्षा है, जो आपका पूरा एक सब्जेक्ट ही है। समावेशी शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श, इसी में निर्देशन एवं परामर्श। ठीक है। आगे क्या है, अधिगम एवं अध्यापन, ये आपका बाल विकास का ही इतना मुख्य पॉइंट है, अधिगम एवं अध्यापन। ठीक है। तो आज बस हम यही समझे हैं, बाकी हम अगली कक्षा से धीरे धीरे एक एक टॉपिक कवर करते जाएंगे। ठीक है।